काजल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस घर के मामलों से दूर ही रहो। जब देखो तुम अपनी नाक हमारे मामलों में घुसेड़ती रहती हो। अपना दिमाग मत चलाया करो। बेकार का झमेला करना कोई तुमसे सीखे, रिश्तों में आग लगाना कोई तुमसे सीखे, किसी का घर तोड़ना वो भी तुमसे सीखे। ये कौन सा तरीका हुआ भैया भाभी से बात करने की? मैं तो समझती थी कि मेरा भाई सबसे ज्यादा समझदार पति होगा, जो अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देना जानता है। पर आप भी उन्हीं मर्दों में से एक निकले जो अपनी पत्नी को बस एक गुलाम ही समझते हैं, जो बस पति के इशारों पे चले और पति के इशारों में नाचे। भाभी भी इसी घर की सदस्य है, आप कैसे भूल गए? आप में और मेरे पति में क्या अंतर रह गया भैया? फिर दोनों की हरकतें एक जैसी ही लग रही है मुझे तो। मैंने ये उम्मीद नहीं रखी थी भैया आपसे। अरे ये क्या किया आपने? दीदी को रुला दिया। तुम आदमी लोग कभी नहीं समझ सकते एक औरत को। और एक औरत दूसरी औरत को समझती है। जा रही हूँ मैं दीदी के पास उन्हें चुप कराने। पायल दीदी, आप प्लीज मत रोइए, ये सब आम बात है। तुम्हारे भाई ने बस थोड़े गुस्से में मुझे कह दिया। प्लीज चुप हो जाओ पायल, तुम्हारा भाई दिल का बुरा नहीं है, उन्हें तुम्हारी चिंता है इसलिए मुझे सुनाया है। तुम्हारे भाई को डर है कहीं तुम्हारा घर टूट ना जाए। रास्ते बंद नजर आ रहे हो तो मन में एक ख्याल आता है कि एक रास्ता तो है, वो भी मायके का। मायके में सब अपने हैं, वो मुझे समझेंगे, मेरी दुख तकलीफ को समझेंगे। तो पायल ऐसा ही तो है, यहाँ सब तुम्हारे हैं, सब तुम्हारी दुख तकलीफ समझ रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ आने से मेरी वजह से भाई और आप में तकरार होने लगी है। मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। मैं क्या करूं भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं पायल, ऐसा मत सोचो। अब तो ऐसा मन करता है भाभी कि सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से ही चली जाऊं। ये क्या कह रही हो पायल? पायल, जिंदगी में हार जीत सुख दुख तो चलते रहते हैं, पर अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी हार मानना ये कोई हल नहीं है पायल। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे बेटे चिंटू का क्या होगा? माँ बाप की लड़ाई में बच्चे की जिंदगी खराब मत करो। ये तो जिंदगी की लड़ाई है, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा पायल। और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है, हम है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ तुम्हारी हर लड़ाई में खड़े रहेंगे हम। भाभी आप बहुत अच्छे हो, पर क्या करूं, जीने का कोई मकसद भी तो होना चाहिए। शादी से पहले रवि बहुत अच्छे से रहता था मेरे साथ, लेकिन शादी के बाद वो बस अपने से ही मतलब रखने लग गया। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था। वो तो मुझसे बस यही चाहता था कि मैं उनके माता पिता पे ध्यान दूं, उनकी सेवा करूं और घर के सारे काम के करूं। इससे ज्यादा मैं उस घर में कोई ख्वाहिश ना रखूं। रवि अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ खरीदता था, और जब मैं कुछ मांग लेती थी तो कहते थे कि बेकार का फिजूल खर्च करने की कहाँ जरूरत है। कहते थे जो तुम्हारे पास है उसी में ही खुश रहो। और मेरे सास ससुर भी रवि की बात पर ही सहमत रहते थे। वो रवि की बात आंख बंद करके मानते थे। शादी के बाद मुझे रवि के हिसाब से ही चलना पड़ता था। जो नौकरी मैं करती थी वो भी रवि ने मुझसे छुड़वा दी। ना ही किसी से मिलने जा सकती थी और ना ही किसी से बात कर सकती थी। हर बात में रोक टोक, कभी अपनी इच्छा का करना चाहूँ तो मुझे रवि डांट देते थे। कई बार मैंने ये बात भाई और माँ को कहनी चाहिए इशारों से, पर भाई और माँ ने तो मेरी बात को हल्के में ले ली। एक ही शहर में ससुराल और मायका है, तो अभी मैं अपने मायके नहीं आ पाती थी, और कभी आई भी अपने इधर मायके तो मुझे रवि साथ में लेके आता था और साथ में रहते थे। इसलिए मैं माँ और भाई से कभी खुल के कह नहीं सकी। कभी दोस्तों से मिलने का या उनके साथ घूमने का मन करता तो मुझे रवि तुरंत मना कर देते थे। खुद पूरी रात भर तक अपने दोस्तों के साथ घूमते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा भाभी, और फिर चिंटू हो गया। फिर मैं उसी के साथ व्यस्त रहने लगी। चिंटू धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसके लिए तो रवि सब कुछ करते थे। पर एक दिन 6 महीने का हो चुका है, चिंटू का दूध से पेट भरता नहीं है, उसको हमें ऊपर का कुछ खिलाना पड़ेगा। मैंने उन्हें कहा कि बाजार में तरह तरह के बेबी फूड मिलते हैं, जिससे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है और भूख नहीं लगती। तो मैंने कहा रवि आप जाके ले आना। फिर रवि ने मुझे क्या जवाब दिया पता है भाभी? बोले कि हम भी कभी बच्चे थे, हमने तो छोटे में बाहर का कुछ भी नहीं खाया, तो क्या हम बड़े नहीं हुए? बोले कि तुम माँ से पूछ के बच्चे को घर की चीजें ही दो।
बेकार का फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले रवि चिंटू को तो अच्छे से रखते थे, फिर धीरे धीरे उस पे भी चिढ़ने लग गए। एक माँ खुद पे तो सहन कर लेगी, पर अपने बच्चे पे कैसे सहन करेगी भाभी? अभी चिंटू घर का बना आहार कभी नहीं खाता था, इसलिए मैंने रवि को कहा था कि कुछ बाहर का आहार ले आओ, शायद चिंटू खा ले। रवि तो खुद के लिए सोचते थे, मेरे और चिंटू के लिए कभी नहीं सोचा। हाँ पायल, मैंने भी तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मुझे भी तुम्हारे ससुराल वाले थोड़े घमंडी लगे। जब मैं आपके ससुराल आई थी तुमसे मिलने, तब तुम्हारी सासू माँ ने दरवाजा खोला था, तो तुम्हारी सास कहने लगी, अरे आप बिना बताए आ गए, और बोली ऐसे आना सही नहीं है, आगे से आओ तो बता कर आना। उस समय तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, पर आपके भाई ने उस समय मुझे चुप रहने को कहा। पायल, तुम ये सब चुपचाप क्यों सहन कर रही थी? रवि तुम्हारा पति है और तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे ससुराल वाले हैं। सहती रहे। भगवान से, अपने माँ बाप से ज्यादा सेवा उन लोगों की कर रहे हैं हम, फिर भी वो हमारे लिए बुरा ही सोच रहे हैं, तो ऐसी सेवा किस काम की? इतनी सेवा अगर हम भगवान की करते तो शायद वो ही हमें कुछ फल दे देते। इतना सहन क्यों किया आपने दीदी? देखो आपकी क्या हालत हो गई है, हंसना मुस्कुराना तक भूल गई हो। माना कि लड़ाई झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं, हर सास बहू के बीच होते हैं, ये सब तो घर घर की कहानी है, पर जहाँ कुछ हद से ज्यादा हो रहा हो तो वहाँ हमें सही फैसला लेना जरूरी होता है, और आपने एकदम सही फैसला लिया है दीदी, जो मेरे साथ यहाँ आ गई आप। भर दे मेरी बेटी के कान। मम्मी जी, मैं कोई पायल दीदी के कान नहीं भर रही। तो बहू, पायल को तो उसके ससुराल से क्यों लेके आ गई यहाँ? अब ऐसा ना हो कि दामाद जी को और गुस्सा आ जाए। अरे मेरा मतलब ऐसा ना हो कि दामाद जी को ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो फिर पायल को रखने के लिए मना कर देंगे, तो अगर कहीं तलाक दे दिया तो? भाभी, आप मुझे बेकार में ही घर ले आए, मेरी वजह से आपको सबकी सुननी पड़ रही है। मुझे माफ कर दो भाभी, माँ से अच्छी तो भाभी है जो मेरी फीलिंग तो समझ रही है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं तुम्हें अब और परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अरे कैसी बात कर रही हो पायल, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी वजह से परेशान होंगी। तुम वहाँ रह के अपनी रेपुटेशन खो रही थी। अरे आज जो तुम्हारे भाई ने बोला, मम्मी जी ने बोला, वो तुम्हारे लिए चिंता ही तो है ना। तुम्हारे भाई को मैं पहले गलत लग रही थी कि उनकी बहन को ससुराल में कितनी तकलीफ हो रही थी, अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। हमने सोच लिया है, अगर रवि के व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो हम तुम्हें वहाँ कभी नहीं भेजेंगे। अभी तुम्हारे भाई जाएंगे रवि से मिलने, हम सबको तुम्हारी फिक्र है। मम्मी जी, आप पायल दीदी के पास बैठिए, मैं चिंटू को देखती हूँ, उसे कुछ खिला पिला भी देती हूँ। ठीक है बहू, जाओ, देखना कहीं चिंटू रो ना रहा हो। ठीक है मम्मी जी। माँ, मैं रवि से मिलके आ रहा हूँ। रवि उन लड़कों में से ही नहीं है जो सुधर सके। रवि वो इंसान ही नहीं है जो खुद को बदल सके। ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी बहन को कभी नहीं बांधना चाहूंगा जिसमें मेरी बहन खुद को खो दे। ये सब ठीक नहीं। अब जो पायल फैसला लेगी उसी में हम सब सहमत है, उसका साथ हम सब देंगे। पायल, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। मैं रवि से मिलके आया हूँ, वो तुम्हारे यूं चले आने से बहुत गुस्सा हो रहा था और ना जाने पता नहीं क्या क्या गाली दे रहा था। मुझे तो बस इतना ही समझ में आया कि वो बदलने वाले इंसानों में से नहीं है। अगर तुम वापस उसके पास जाओगी तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। क्या पायल, तुम वहाँ पर वापस जाना चाहती हो? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने बच्चे का और अपना फ्यूचर देखना है, और मैं आप लोगों के ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहती। तो क्या भैया मैं अपनी नौकरी वापस से शुरू कर सकती हूँ? मुझे अपने आप को मार के नहीं जीना। वहाँ पे इतनी बंदगी कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। मैंने अपने लिए तो बर्दाश्त कर लिया, पर मैं अपने बच्चे को लेकर। तो हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, तू भी इस घर की वंश है। इस घर में जितना मेरा अधिकार है उतना तेरा भी अधिकार है। तेरी इच्छा है नौकरी करने की तो हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि तुम्हें भी हक है आदमी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का। और हाँ पायल, तुम चिंटू की चिंता मत करना, तुम नौकरी में जाओगी तो चिंटू को मैं रखूंगी। थैंक यू काजल, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बच गई। पायल को उस नरक से निकालने वाली तुम ही हो। हाँ भाभी, अगर तुम नहीं होती तो मैं उस काल कोठरी में ही दम तोड़ देती। अरे नहीं नहीं पायल दीदी, अगर आपकी तकलीफ मैं नहीं समझती तो कौन समझता? एक औरत ही दूसरी औरत की तकलीफ समझ सकती है। नहीं भाभी, कोई औरत नहीं समझती दूसरी औरत की तकलीफ, यो तो आपने समझी है मेरी। आज के युग में तो औरत ही औरत की दुश्मन है। बहू, सच बताऊं तो मुझे भी शुरू में तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी का घर तोड़ने में लगी हो। शायद मुझसे ही भूल हो गई जो मैंने अपनी बेटी का ही दर्द समझ नहीं पाई।
मुझे माफ कर दे बहू। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, माफी मांगकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने बस वही किया। मैं तो बस यही कहूंगी कि भगवान आप जैसी भाभी हर घर में भेजे। खासकर मेरी जैसी बेबस नंदों को आप जैसी भाभी तो मिलनी ही चाहिए। और हाँ भैया, आप भी आज के बाद भाभी से लड़ाई मत करना। तो फिर देखना, मैं भाभी को लेके यहाँ से भी चली जाऊंगी। ठीक है, तुम दोनों चली जाना, लेकिन इस चिंटू को यहाँ छोड़